देखो, तो एक बड़ा सवाल आता है ये, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भैया संघ सरकार का निर्माण होता किससे है। तो आपके सामने मैंने चार ऑप्शन रखे हैं। एक तो मैंने रखा है संसद, एक मैंने रखा है राज्यसभा लोकसभा, एक राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति, और एक कार्यपालिका व्यवस्थापिका और एक न्यायपालिका। पहले मैं आपसे सामूहिक रूप से पूछने का प्रयास करता हूं, केवल हाथ खड़े करने का प्रयास करना। क्वेश्चन ये है, संघ सरकार का निर्माण होता है तो ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जो मानते हैं कि संसद से। बताने का प्रयास करना, जो गलत बताएगा बहुत अच्छी बात है, सही बता देगा तो और भी अच्छी बात है। तो संसद मान रहे हैं कि भैया संसद, बताना सबको है। नहीं मान रहे। राज्यसभा लोकसभा है, बोलो। राज्यसभा लोकसभा राष्ट्रपति कितने हैं, कोई मान रहा है? और कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका, इसको कौन कौन मान रहे? तू नहीं मान रहा, सब मान रहे पीछे। बहुत अच्छी बात है, आपने माना, इसका मतलब आप जानते हो सरकार के बारे में। देखो, सरकार कोई चलने वाली वस्तु तो है नहीं है, सरकार कोई मूर्त चीज तो है नहीं है कि दिख जाएगी ये सरकार बैठी है इसको पकड़ लो, ठीक है, ऐसा नहीं है। सरकार में जो बैठे हुए लोग होते हैं, वो जो प्रतिनिधि होते हैं, वो जरूर मूर्त होते हैं जिनको हम देख सकते हैं। सरकार शब्द एक अमूर्त है जिसको हम देख नहीं सकते, केवल सुन ही सकते हैं कि हाँ अब फलानी सरकार है, अब वो सरकार है, अब वो सरकार है, अब सरकार में वो हमारा आदमी है, ऐसे बात करते हैं। लेकिन सरकार की अगर मैं बात करूं तो सरकार में पद होते हैं और पदों पर आसीन व्यक्ति होते हैं, तो उनकी अपन चर्चा करने वाले हैं एक मैप के माध्यम से। तो ये तो आपको पता ही होगा कि सरकार का जो उल्लेख मिलता है, बोले तो संघ सरकार का। संघ सरकार की अगर मैं बात करूं, कौन सी सरकार की बताओ? संघ सरकार की। तो संघ सरकार का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 52 से लेकर कहां तक बताओ? 151 तक मिलता है भाई। संघ सरकार की अगर मैं बात करूं तो हम बात करेंगे तो भाग कौन सा आता है बताओ? 5। कौन सा भाग आता है बताओ? 5 में हमें संघ सरकार का उल्लेख मिलता है। संघ सरकार, देखिए संघ सरकार की अगर मैं बात करूं तो सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं बताओ? 3 अंग होते हैं, ठीक है। तो 3 अंग कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले जो आता है उसका नाम है भैया कार्यपालिका। कौन सी पालिका बताओ? कार्यपालिका। ये बात आनी चाहिए आपकी समझ में। एक जो होती है वो आती है व्यवस्थापिका। क्या आती है बताओ? व्यवस्थापिका। एक जो आती है उसका नाम है भैया न्यायपालिका। कौन सी पालिका रे? न्यायपालिका। अब आप कहेंगे कि भैया इसका काम क्या है कार्यपालिका का? तो इसका काम है क्या करना बताओ? कानूनों का क्रियान्वयन करना। लागू करना मतलब। और व्यवस्थापिका का काम होता है भैया कानून बनाना। क्या करना बताओ? कानून बनाना। और न्यायपालिका का काम क्या होता है बताओ? लागू करना, कानूनों की रक्षा करना। क्या करना? रक्षा करना, ये काम होता है, ठीक है ना। अब मैं अगर बात करूं, अब आपको पता होना चाहिए कि कार्यपालिका के अंदर होते कौन कौन है। कार्यपालिका का निर्माण किससे मिलकर होता है? तो कार्यपालिका में सबसे पहले होता है राष्ट्रपति। सबसे पहले कौन होता है बताओ? राष्ट्रपति। उसके बाद होता है उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बाद होता है प्रधानमंत्री। कौन सा मंत्री बताओ? और उसके बाद होता है प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद। और उसके बाद होता है कानूनों का सबसे बड़ा ज्ञाता महान्यायवादी। कौन होता है बताओ? तो देख लो, कार्यपालिका का निर्माण किस किस से मिलकर हुआ बोलो? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, इनसे मिलकर होता है। कभी कभी क्वेश्चन आ भी जाता है कि भैया कार्यपालिका का निम्न में से निर्माण किससे मिलकर नहीं होता है, तो वो दे देता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, और फिर दे देता है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
जो है किसके दायरे में नहीं आता है, कार्यपालिका में। व्यवस्थापिका की अगर मैं बात करूं तो व्यवस्थापिका के अंतर्गत 2 सदन आते हैं। कितने सदन आते हैं बताओ? 2 सदन आता है। एक तो आता है लोकसभा और एक आता है क्या बताओ? राज्यसभा। अब मैं बात करूं, इसी में आती है व्यवस्थापिका में संसद। इसी में क्या आती है बताओ? संसद। संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के कितने होते हैं? 3 अंग होते हैं। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। समझ में आया? लेकिन व्यवस्थापिका का निर्माण लोकसभा और राज्यसभा से होता है। बात करें न्यायपालिका की तो साथियों, न्यायपालिका में आता है सर्वोच्च न्यायालय। क्या आता है बताओ? सर्वोच्च न्यायालय आता है। ठीक है, तो इनसे मिलकर होता है सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसी को कहा जाता है संघ सरकार। इसी को क्या कहा जाता है? संघ सरकार। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। सरकार के कितने अंग है बताओ? 3 अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का निर्माण काम क्या होता है? कानूनों का क्रियान्वयन करना, लागू करना। ठीक है, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति है। जब तक राष्ट्रपति किसी विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक वो कानून नहीं है, तब तक वो विधेयक है, तब तक वो अधिनियम नहीं बनेगा। जिस दिन राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है उसी दिन वो विधेयक अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। तो लागू करने का काम है। व्यवस्थापिका का काम होता है कानून निर्माण करना। अगर कोई विधेयक लोकसभा में लाया जा रहा है तो उस विधेयक पर किसकी भी सहमति जरूरी है? राज्यसभा की। जब दोनों की सहमति हो जाती है तो फिर किसके पास जाता है वो? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति को लगता है कि कानून ठीक है तो वो पारित कर देता है, ठीक नहीं होता है तो पारित नहीं करता है। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय है। तो इसको इसी तरीके से आप ऐड करिए, फिर एक एक की बात करेंगे अपन।